तो सुबह सुबह हो गया है बादल, वो भी बिल्कुल अलग तरीके का, जो बारिश हो ही नहीं सकती है इन बादलों से। सूर्य देवता कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तो बादल जो है ऐसा हुआ है कि धूप छांव बनी रहे, लेकिन ये बारिश नहीं होगी। घर के पीछे से ये बादल निकले हुए थे, बहुत सुंदर लग रहा था ये घर भी और ये बैकग्राउंड भी। तो यहाँ पर ये कबूतर बैठा हुआ था। तो सुबह के टाइम आप लोग जब मेरी वीडियो देखते हो तो आप लोगों को पता है मैं सुबह के टाइम 2 रोटियाँ बनाती हूँ, उन्हीं को मींज कर यानी कि बहुत छोटा छोटा टुकड़ा करके डाल देती हूँ। आधी पक्की आधी कच्ची होती हैं। तो ये कबूतर बड़े मन से खाते हैं आटे को, मतलब आटे वाली रोटी को। तो मैंने ये डाला, ये कबूतर से बैठा हुआ था, इसने खाया, मन खुश हो गया मेरा। तो आज बाहर मैंने डाली थी सुबह के टाइम पे रोटी नहाने से पहले, तो ये कबूतर है वो खा रहा है। लेकिन मैं अभी जा रही थी कपड़े डालने के लिए, लेकिन अभी नहीं डालूँगी क्योंकि अगर मैं बाहर जाऊँगी ना तो ये कबूतर भाग जाएगा, इसलिए मैं बाहर नहीं जा रही हूँ अभी। अब वो लग रहा है सुन रहा है, मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से ना, तो इन लोगों को एहसास जल्दी होता है। देखते हैं और खाएगा कि नहीं खाएगा। मैं धीरे धीरे आप लोगों से बात कर रही हूँ। खाएगा खाएगा, अभी खाने वाला स्टार्ट कर दिया है इसने। चलो इसको खा लेने देते हैं, तब उसके बाद में मैं बाहर जाऊँगी। तब तक मैं लगा लेती हूँ फेस पे क्रीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी हूँ अच्छी। नहा धो करके आ गई हूँ, तो मैंने सोचा था बाहर जो मैंने नहाए हुए जो कपड़े हैं यानी कि धुले हुए थे थोड़े से कपड़े, तो उनको मैं डाल दूँगी बाहर। लेकिन वो कबूतर बाहर बैठा हुआ है, वो खा रहा है दाना। यानी कि मैंने सुबह के टाइम जो रोटी बनाती हूँ ना, तो कितना अच्छा लगता है ना जब कोई चीज़ करो और वो चीज़ हो जाए। तो मैं उनको डालती हूँ और वो कबूतर आके खा लेते हैं। तो अब मैं जल्दी से कुछ लगा लेती हूँ फेस पे, क्योंकि आजकल वैसा मौसम होने लगा, गर्मी गर्मी जैसा। चिपचिप वाला आज नहीं है मौसम, जैसे कि उमस वाली जो होती है ना वो आज नहीं है। तो कुछ लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये फटा फटा फेस रहेगा। तो लगा लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने टोनर लगाया है। वैसे मैं हमेशा, आप लोगों ने देखा होगा, गुलाब जल का ही मतलब स्प्रे करती हूँ, बट ये कविता का रखा हुआ था टोनर कुकुम्बर का। तो ये ठंडा ठंडा लगता है ना फेस में, तो अच्छा लगता है। तो मैं जब कभी इसको लगाती हूँ, रेगुलर नहीं लगाती हूँ, ज़्यादातर मैं गुलाब जल का ही यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से डैब 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 करके आप लोग भी अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए। आप लोग ना नॉर्मली गुलाब जल ले लो, गुलाब जल भी आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो। गुलाब जल तो सभी के यहाँ पे मिल जाता है, तो मैं भी गुलाब जल ही लगाती हूँ, मिल गया तो लगा लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने फेस पे लगा ली है क्रीम, जो नॉर्मल क्रीम होती है ना वही मैंने लगाई है। तो इससे फेस में ना थोड़ा सा, जैसे कि आप लोग जो भी क्रीम लगाते हो वो लगा लो। तो मैंने भी लगा ली क्रीम और थोड़ा सा इस तरीके से मसाज दे देती हूँ फेस को। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि मैं अपनी केयर कर पाऊँ फेस की, तो जब मैं क्रीम वगैरह लगाती हूँ ना फेस पे, तो इस तरीके से मसाज ज़रूर कर लेती हूँ। इसके बाद मैं लिपस्टिक लगाने जा रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कि बाल लगा हुआ है, तो मैं उसको बार बार हटा रही थी ना, फिर मतलब था बाल चिपका हुआ था, तो इसको मैंने लिपस्टिक को भी फिर लगा लिया। ये बहुत लाइट कलर की मैं लगाती हूँ, डार्क कलर बहुत हो जाता है इसका, लेकिन मैंने ना बिल्कुल लाइट कलर की लगाई हुई थी, ऐसा लगे जैसे कि ऐसे लिप ही हैं। तो ये लीजिए, हमारी लग गई लिपस्टिक भी। इसके बाद में मैं बिंदी ढूंढ रही थी, क्योंकि ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा मैं कुमकुम ज़्यादा लगाती हूँ।
और बिंदी जो है वो बहुत कम यूज़ करती हूँ। जब कभी मेरा मन करता है, मेरे मूड के ऊपर है, तभी मैं बिंदी का यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मैं हमेशा कुमकुम का ही यूज़ करना मुझे अच्छा लगता है। और फिर इसके बाद अब मैंने सोचा चलो पूजा कर ली जाए। तो आप लोगों के साथ मैंने काफ़ी बार शेयर किया पहले के ब्लॉग में, लेकिन बहुत टाइम से नहीं शेयर किया हुआ था। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ, माता की स्तुति पढ़ रही हूँ। अब मैं यहाँ पर माता की स्तुति करने लगी थी, मतलब पाठ पढ़ने लगी थी। अब मुझे याद हो गया है, क्योंकि डेली आप लोग पूजा करते होंगे ना, तो जो चीज़ पढ़ते रहते हो रेगुलर तो वो चीज़ याद हो जाती है। तो बस मुझे भी याद हो गई है, तो मैं बस ऐसे ही अपनी माता की पूजा कर लेती हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीके से ही करती हूँ, कोई ये नहीं है कि काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रख के करती हूँ। ठीक है ना, माता के लिए मैंने एक दिया जला दिया है और आरती कर लूँगी, हो जाएगी पूजा। जो है संतुष्ट हूँ, जितना है उतना ठीक है, जितना भगवान देंगे उसमें भी खुशी मिलेगी। फ़िलहाल मतलब भगवान ने इस लायक तो बनाया है कि 2 वक्त की रोटी मिलती है नसीब में, पहनने को कपड़े मिलते हैं, सर के ऊपर छत है। लोगों को तो ये भी नसीब नहीं होता है। और मैंने बहुत से ऐसे गरीबों को भी देखा है, बहुत से मतलब ऐसे लोगों को देखा है जो फुटपाथ पे रहते हैं। बारिश हो रही है, बेचारे एक पॉलीथीन ओढ़ के बैठे हुए हैं, खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही है, कोई उनको खिलाता भी नहीं है। और फिर उसके बाद वो कचरे से निकाल कर के खाना खा रहे होते हैं, कोई झूठा डाल जाता है वो खा रहे होते हैं। तो ये चीज़ करनी चाहिए, जैसे कि कोई गरीब है या कोई ज़रूरतमंद है तो हमें उसकी हेल्प भी करनी चाहिए। और मैं ये सारी चीज़ें कैमरे में मतलब हमेशा नहीं दिखाती हूँ, और अच्छा भी नहीं लगता है कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो और कैमरे में उसको रिकॉर्ड करो फिर उसके बाद आप दिखाओ, है ना। तो मैं जल्दी में ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है यार, आप किसी की अगर मदद कर रहे हो, भगवान ने इस लायक आपको बनाया हुआ है, और आप अगर मदद कर भी दोगे तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। किसी के पेट में खाना चला जाएगा, है ना। और किसी की मतलब वैसे भी आप हेल्प कर सकते हो। तो आप, हाँ ये चीज़ है, कभी कभी आप ये चीज़ें दिखा सकते हो जिससे कि आपको कोई देख करके मोटिवेट हो कि ये इतनी मदद कर रहे हैं, तो चलो हम भी आज मदद कर देते हैं, या हमें भी ऐसा करना चाहिए। लोग हैं दुनिया में ऐसे ज़रूरतमंद बहुत सारे, है ना, लेकिन रोज़ रोज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो कपड़े थे ना वो सारे के सारे गीले थे। तो पहले बारिश जब हुई थी तो मैंने इन कपड़ों को उठा करके अंदर रख लिया था। फिर उसके बाद में जब बारिश ख़त्म हो गई और मतलब बंद हो गई थी और यहाँ पर धूप निकल आई थी, तो मैंने बाहर इन कपड़ों को डाल दिया है। अब बरसात आ गई, अब यही होगा, अंदर बाहर कपड़े होते रहेंगे, क्योंकि धूप लगना भी इनमें ज़रूरी है। सर्दियों के टाइम सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया एक्टिव होते हैं। और मैं जा रही थी, मतलब अंदर को आ रही थी कमरे में, फिर मैंने देखा ये छुई मुई के पेड़ में, जहाँ मतलब इस नाग चंपा के पेड़ में जो प्लांट और भी पेड़ वैसे पर्पल कलर के 2 लगे हुए हैं ना, तो उसमें पत्तियाँ थोड़ी सी सूखी हुई थी, तो मैं उन पत्तियों को तोड़ने लगी थी बैठ कर के, और जो ख़राब पत्तियाँ थी उनको भी हटा रही थी। तो बस चलते फिरते ऐसे ही हमारा काम चलता रहता है और हम करते रहते हैं। जो काम दिख जाए ना, लगे हाथ करते चलिए, है ना। बाद कब बाद ही हो जाता है कि अरे अब इसके लिए हम स्पेशली टाइम निकालेंगे ना, तो इसका काम बाद, मतलब इसको बाद में कर लेंगे, तो फिर वो बाद हो जाता है, फिर नहीं हो पाता है। बाहर डाल दिए हैं कपड़े और फूल देखो कितने सुंदर आ गए हैं। मौसम आ गया है अब ये फूलों का, ये देखिए कितने प्यारे और कितने सुंदर फूल लग रहे हैं। हवा चल रही है बहुत तेज। और इधर एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, ये है जेट प्लांट, और जेट प्लांट ये देखिए कितना अच्छा हो गया, इसमें हेल्दी इसकी आना स्टार्ट हो गई हैं। ये देख रहे हैं आप कितनी हेल्दी है, क्योंकि इनमें साइन बहुत है और अच्छा भी है। बारिश हुई तो ये सारे के सारे ऐसा लग रहा है इनमें फिर से जान आ गई है।
वरना ये पता है कैसे हो गए थे, ऐसा कोई पत्ता बचा ही नहीं है। बहुत सुखड़े सुखड़े जैसे इनकी पत्तियां थीं, बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसा लग रहा था इसमें कुछ बचा ही नहीं है। पहले जैसे कि मम्मी ने जो भेजा हुआ था ऐसा लग रहा था ऐसे ही ये भी ख़राब हो जाएगा, बट यहाँ से आप देखिए नई पत्तियां आना स्टार्ट हो गई हैं और नीचे भी न्यू ब्रांचेस निकल रही हैं, जैसे कि ये वाली निकल रही है। और यहाँ पर आप देखिए ये छोटे छोटे से पत्ते इसमें आना स्टार्ट हो गए हैं, यहाँ पर भी इसमें पत्ती आ गई है। ये अच्छा काफ़ी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है और ये बहुत अच्छा, और सभी लोग कहते हैं ये बहुत शुभ होता है घर में लगा हुआ होना। तो ये शुभ जो है मतलब कि मम्मी ने भेजा हुआ है, तो इस शुभ प्लांट को भगवान जी ने देखिए अच्छा कर दिया बारिश करने के बाद। और अब ये देखिएगा कितना सुंदर हो जाएगा, बहुत ही, अब ये देखिएगा अब कितना ये सुंदर हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैंने, आपको याद होगा, ये प्लांट लगाया हुआ था, तो ये पत्तियां अंदर से तो अभी ठीक हैं, लेकिन मतलब पत्ती सूख गई हैं अंदर से, ये अभी हरा भरा है। और बाहर इसलिए रख दिया है शायद बारिश हो तो ये सही हो जाए, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है कि अंदर ये प्लांट चला ही नहीं था। इंसान मरा जा रहा है तो ये क्यों चलेगा, तो एक लगाने की कोशिश की थी, लेकिन अब मैंने इसको बाहर रख दिया है, शायद ये अब चल जाएगा। और इसमें अभी पानी लगाए दे रही हूँ, लगाऊंगी थोड़ी देर में, लगा दूँगी ये पानी इसमें, तो आई होप ये बाहर अच्छा हो जाए। ये कूड़ेदान को धुल के डाल रख दिया है, आज कूड़ा वाला आया था, 2 दिन के बाद आज कूड़ा वाला आया हुआ था। तो अब चलते हैं अंदर। तो मेरा सारा काम जो है वो हो गया है, पूजा भी हो गई, पूजा कर लिया। आप लोग यहाँ से दर्शन कर लीजिए, आरती ले लीजिए यहाँ से। तो दिया हमारा जो है वो जल रहा है और यहाँ से मैंने भी ले ली। आज सच में बहुत तेज़ बादल हुआ था और बारिश भी हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद में बंद हो गई। ये देखिए आईब्रो कितनी निकल आई हैं, दिख रही हैं आपको, ये देखिए। कोई बात नहीं यार, ऐसे तो बना रहता है। और सारा काम ख़त्म हो गया है, तो अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने पेरेंट्स का स्पेशली ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, ओम साई राम, जय माता की। और वीडियो अगर अच्छी लग जाए तो आपको पता है मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना है और बहुत सारा प्यार दीजिएगा मेरे चैनल को और मुझे भी।